हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एग्जाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, एसएससी, सीजीपीएससी, सीजीव्यापम, एसआई जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2022 के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न बताने वाला हूँ बहुत ही आईएमपी और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसके पहले भी मैंने करंट अफेयर से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उन वीडियो में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, पूजा जायतान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रजत। पूजा जायतान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, 2 मार्च 2022 को सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। 2 मार्च 2022 को सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस की सुविधा जो है चेन्नई में की गई थी। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और जो है पहली एम्बुलेंस की शुरुआत 2 मार्च 2022 को चेन्नई सरकार द्वारा सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, 3 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। 3 मार्च 2022 को जारी हुए रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में जो है यूएसए जो है शीर्ष स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कुमार प्रभाकर। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ जो है श्री कुमार प्रभाकर जी को बनाया गया है, जो कि 3 मार्च 2022 को बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्री कुमार प्रभाकर। इस तरह से दोस्तों ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं जितने भी करंट अफेयर अभी बताते जा रहा हूँ वो जो है जनवरी, फरवरी, मार्च के करंट अफेयर हैं, जो कि अभी होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम में जो है पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए है, 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और कौन से देश की एथलीटों पर रोक लगी है? तो कौन से देश के एथलीट पर रोक लगा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेलारूस। 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और बेलारूस देश की एथलीटों पर रोक लगी हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेलारूस। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए है, 6 मार्च 2022 को किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अन्नपूर्णा देवी। 6 मार्च 2022 को अन्नपूर्णा देवी शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी ने जो है शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए है, सूचना अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? तो किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासा। सूचना के अनुसार जो है नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नासा। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए है, 8 मार्च 2022 को भारत के किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो कौन से मंत्रालय ने की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रम मंत्रालय। 8 मार्च 2022 को जो है भारत के श्रम मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय ने जो है डोनेट ए पेंशन की पहल शुरू की है, जो कि 8 मार्च 2022 को किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए है, 9 मार्च 2022 को भारत के किस राज्य द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। 9 मार्च 2022 को जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए है,
मार्च 2022 में भारत के किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। मार्च 2022 में भारत के तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। भारत के हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए है, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ में शुरू किया गया है? तो कहाँ में शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थापरनगर, झारखंड। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को थापरनगर, झारखंड में शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थापरनगर, झारखंड। इस तरह से दोस्तों भारतीय रेलवे से भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, तो जितने भी करंट अफेयर होते हैं भारतीय रेलवे से उन सभी करंट अफेयर को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, मार्च 2022 को किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि श्री। मार्च 2022 को गीतांजलि श्री के द्वारा जो है अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि श्री। प्रश्न नंबर 14 दिए हुए है, देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। 16 मार्च 2022 को जो है देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए है, 2022 में 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी। 2022 में 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बन गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी। 4 अप्रैल को जो जारी हुआ रिपोर्ट उसके अनुसार जो है भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है गौतम अडानी बन गए थे, लेकिन ये भी जो मैं बताया हूँ प्रश्न नंबर 15 वो जो है मार्च 2022 का है। तो अगर मार्च 2022 के हिसाब से पूछे तो आपको ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी टिक करना है। प्रश्न नंबर 16 दिए हुए हैं, इसरो ने SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। इसरो ने SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है आंध्र प्रदेश में किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। 17 मार्च 2022 को जो है यह परीक्षण किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 दिए हुए हैं, 20 मार्च 2022 को किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन से बैंक को किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। 20 मार्च 2022 को जो है एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। दोस्तों ये प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सिस बैंक को ही मिला हुआ है। प्रश्न नंबर 18 दिए हुए हैं, 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में नीरज चोपड़ा को जो है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दिए हुए हैं, IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है दिल्ली बन गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। प्रश्न नंबर 20 दिए हुए हैं, 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर रहे हैं? तो कौन से स्थान पर रहे हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन जो है दूसरे स्थान पर रहे हैं। दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा MP है, बहुत बार ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, चाहे हम CGPSC की बात करें चाहे CG व्यापम की बात करें, ये प्रश्न जो है और भी रिपीट होने की संभावना है।
तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं आप अच्छे से पढ़िए, ताकि ऐसे प्रश्न आए तो आपसे आसानी से बन पाएँ। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायजूस। बायजूस जो है एक स्टडी वाला कंपनी है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो है बायजूस बन गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है, 30 मार्च 2022 को किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो किसे मिला हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका पादुकोण। 30 मार्च 2022 को जो है दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया है? तो कहाँ में आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण जो है आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है, 2022 में BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू। 2022 में BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो है मीराबाई चानू ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू। दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं उन सभी को आप अच्छे से पढ़ ही लीजिए, क्योंकि एक न एक प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है, 31 मार्च 2022 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। 31 मार्च 2022 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय राज्य की लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों करंट अफेयर से प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न होते हैं जनवरी से लेकर अभी जो जुलाई 2022 तक जितने भी करंट अफेयर है अच्छे से पढ़ लीजिए। आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम में जो है एक न एक प्रश्न हर क्षेत्र से पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इस तरह से दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।